बिहार में इन दिनों एक डस्टबिन खूब वायरल हो रहा है। इतना वायरल कि उसमें कूड़ा कम और सरकार के लिए मुसीबत ज्यादा भर गया है। कीमत जान के आपका भी दिमाग झंझना जाएगा। 15,490 रुपया। सोचिए, एक डस्टबिन इतना महंगा है। स्वास्थ्य विभाग में हुई इस खरीद को लेकर करीब 300 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप भी लग रहा है। तो हम भी सोचे कि आज बिहार रिबिल में इस डस्टबिन का ढक्कन उठा के देख ही लेते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो इतना बवाल हो रहा है। देखिए, मामला पुराने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के कार्यकाल से जुड़ा है। नए वाले मंत्री जी का इससे कोई लेना देना नहीं। दरअसल एक आरटीआई रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर के माध्यम से 15,490 रुपये कीमत का 75 लीटर वाला डस्टबिन खरीदा है। जी हाँ, 15,490 रुपये का डस्टबिन। और पूरे बिहार में 10-20 गो ने करीब 300 करोड़ रुपए का डस्टबिन खरीदा गया है। अब इस खबर को सुनते ही कुछ पत्रकार 75 लीटर वाले डस्टबिन की कीमत पता करने बाजार में डस्टबिन की दुकान पर पहुंच गए, जहां उन्हें डस्टबिन की कीमत 1200 से 1500 रुपये बताया गया। अब सोशल मीडिया में यह मामला ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। करीब 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगने लगा। मैंने सब सोचने लगा कि बाप रे, डस्टबिन में कूड़ा डालना है कि इसको लॉकर में बंद करके रखना है। दरअसल यह डस्टबिन आम घरों में इस्तेमाल होने वाला कोई साधारण डस्टबिन नहीं है। यह अस्पताल में निकलने वाले संक्रमित बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने वाले माइक्रोवेव आधारित मेडिकल वेस्ट सिस्टम से जुड़ा डस्टबिन है। आरटीआई वाले कागज में भी बीन्स फॉर माइक्रोवेव 75 लीटर लिखा है। अब माइक्रोवेव सुनकर यह मत समझिएगा कि यह किचन में खाना गर्म करने वाला मशीन है जो सबके यहाँ होता है। यह एक अलग तरह का मशीन होता है जिसमें अस्पताल से निकलने वाला संक्रमित कचरा जलाया जाता है ताकि इससे किसी को संक्रमण न फैले। उसी संक्रमित कचरे को जमा करने के लिए इस डस्टबिन की खरीदगी हुई थी। माने ये कोई साधारण डस्टबिन नहीं है, बल्कि स्पेशल डस्टबिन है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम सरकार को, विभाग को क्लीन चिट दे रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। हम कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले? लेकिन हम बिना पूरा तथ्य जाने, बिना सबूत देखे सरकार को, विभाग को, मंत्री जी को चोर भी नहीं बोलेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1200 रुपये के बाजार वाले डस्टबिन से हमारा 15,490 रुपये वाला डस्टबिन बिल्कुल अलग है। चलिए मान लेते हैं कि दोनों अलग है। ऐसे में दोनों की कीमत भी बराबर नहीं होगी। फिर भी 15,490 रुपये वाला बात किसी को हजम नहीं हो रहा है। अब किसी सामान के आगे स्पेशल और माइक्रोवेव कंपैटिबल लिख देने से कीमत 15,000 थोड़े हो जाएगा जी। और 10-20 डस्टबिन का बात रहता तो कोई नहीं पूछता, लेकिन 300 करोड़ मामूली रकम नहीं होता है। जनता के कमाई का पैसा है तो सवाल तो उठवे न करेगा। 10-5 हजार में सबके नोसनी छूटे लगता है बिहार में, और यहां तो 300 करोड़ का बात है। हिसाब तो देना पड़ेगा। और फिर हिसाब सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? बताइए सबको कि कितना डस्टबिन खरीदा गया, किस कंपनी से खरीदा गया, कितना पेमेंट किया गया, कहां कहां कौन कौन अस्पताल में कितना डस्टबिन सप्लाई हुआ, और इस डस्टबिन का असल में मार्केट रेट क्या था। काहे कि थोक में खरीदे होंगे तो आपको तो सस्ता ही मिला होगा। बता दीजिए, इतना पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। और इससे भी नहीं हो तो जांच करवा लीजिए। अगर 15,490 सही कीमत है तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, और अगर कीमत गलत है तो फिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब तक साफ साफ बताइएगा नहीं, सवाल तो जिंदा रहेगा। खाली माइक्रोवेव कंपैटिबल मेडिकल बिन कह देने से और लिख देने से बात नहीं बनेगा।
सिर्फ स्पेशल बोल देने से कीमत सही साबित नहीं होगा, क्योंकि डस्टबिन में कूड़ा छुपाया जा सकता है। 300 करोड़ का आरोप डस्टबिन में नहीं छुपेगा। आपको क्या लगता है, डस्टबिन स्पेशल था या उसका बिल कुछ ज्यादा ही स्पेशल कर दिया गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आगे इस पे और जो अपडेट हमको मिलेगा, जो तथ्य सामने आएंगे, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।